दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर कहाँ के टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो किताबों में आपको बहुत कम मिलते हैं। इनके बारे में किताबों में बहुत कम दिया रहता है और क्वेश्चन इनसे क्या है, वर्ग 2 में दोस्तों बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों टॉपिक बिल्कुल बड़ा नहीं है, छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन हर क्वेश्चन पेपर में आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि इसमें लिखा है फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। दोस्तों ये भाषा के प्रकार होते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई से लेकर दोस्तों हम संचार के लिए उपयोग करते हैं भाषा, वहाँ तक के जो नियम होते हैं दोस्तों, इनसे बहुत ज़्यादा हिंदी पेडागोजी, बाल विकास, सीटेट की पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, दोस्तों इनमें सभी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सीटेट का भी फेवरेट क्वेश्चन है और पीवी का भी दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। फोनेटिक्स दिया है दोस्तों यहाँ पे, जिसको कि हम स्वैनम कहते हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। फोनोलॉजी ध्वनि का विज्ञान, मॉर्फोलॉजी दोस्तों वर्णम अर्थपूर्ण इकाई दोस्तों, सिंटैक्स इसको वाक्य विन्यास बोलते हैं, सेमेंटिक्स अर्थ विन्यास बोलते हैं, प्रैग्मेटिक्स दोस्तों उपयोगितावाद। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन वर्ग 2 में आए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषण या स्पीच की सबसे छोटी इकाइयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं दोस्तों। लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, ये पूरी के पूरे वर्ग 2 के क्वेश्चन है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। भाषाई नियमों का वह है समुच्चय जो भाषा के संचार के लिए भाषा के प्रयोग को दोस्तों नियंत्रित करता है, इसको क्या कहा जाता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। तो आप दोस्तों देख रहे हैं किस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन दोस्तों इससे आते हैं। तो आज के बाद दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन इसको पढ़ने के बाद कभी भी गलत नहीं होगा, ध्वनि विज्ञान से, भाषा के भागों से। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद इन क्वेश्चनों को हल करवाऊँगा। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भाषा के भाग, इनमें दोस्तों सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है स्वैनम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फोनेम्स। दोस्त आपको इंग्लिश नाम ज़्यादातर याद रखना है, हिंदी नाम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दोस्तों इंग्लिश नाम ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा हिंदी में भी दोस्तों फोनेम लिखा मिलेगा आपको। ये स्वैनम आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन स्वैनम भी याद रखना है और फोनेम भी आपको याद रखना है। दोनों में से दोनों नाम याद रखना है, क्योंकि ये शब्द आजकल ज़्यादा यूज होने लगा है। दोस्तों स्वैनम क्या होता है, ये ध्वनि की दोस्तों सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भाषा या बोली में उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को स्वैनम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको स्वैनम कहते हैं, जैसे कि क ख ग घ इत्यादि। दोस्तों जितने भी आपके जो हिंदी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, इंग्लिश में जो आपके स्वर व्यंजन होते हैं दोस्तों, इन सभी को दोस्तों कहाँ पर रखा जाता है, स्वैनम में रखा जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है ध्वनि की, स्वर व्यंजन, जिनको कि क्या कहते हैं हम स्वैनम या इंग्लिश में कहते हैं फोनेम। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जैसे हम आगे जाएंगे तो आएगा दोस्तों रोपेम, इसको बोलते हैं मॉर्फेम। इसको भी आपको याद रखना है, दोनों ही नाम पूछे जाते हैं। मॉर्फेम ज़्यादा पूछा जाता है, रोपेम कम पूछा जाता है। किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई को रोपेम या मॉर्फेम्स कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है, जैसे राम, आम, चाय, केला इत्यादि। दोस्तों सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, किसी भी भाषा के स्वर व्यंजन को सीखता है। उसके बाद उनको यह क्या है, मिलाना सीख जाता है। जैसे वो बच्चा बोलेगा आम, राम, काम इत्यादि। दोस्तों वो शब्द जो बोलेगा इनको क्या बोलते हैं, इनका क्या है, एक अर्थ निकाला जाता है दोस्तों। जैसे आप स्वर बोल रहे हो तो का, ग, ख, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है दोस्तों। जैसे ही आप दो स्वैनम को या दो आप ध्वनियों को एक साथ रख दोगे दोस्तों, एक साथ मिला दोगे, तो उनका एक अर्थ निकल आएगा। इसी अर्थपूर्ण इकाई को दोस्तों क्या बोलते हैं, रूपम बोलते हैं। दोस्तों अगला है फोनोलॉजी। दोस्तों फोनोलॉजी क्या है, जो हमने आपको यहाँ पर बताया है कि जो स्वर व्यंजन होते हैं दोस्तों, जो फोनेम्स होते हैं, इनके अध्ययन को
इनको कहाँ रखा जाता है दोस्तों? स्वर व्यंजनों को इनको दोस्तों रखा जाता है फोनोलॉजी में। इसमें ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या है, ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं दोस्तों। इसे क्या है, ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। जिन नियमों के अंतर्गत स्वर व्यंजनों का अध्ययन किया जाता है उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं दोस्तों। तो जहाँ स्वनिम का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्वर व्यंजन, स्वर वोवेल्स और उनका दोस्तों जो कॉन्सोनेंट और वोवेल्स हैं, इनका जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? हम फोनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। जो अगला है दोस्तों वह वाक्य विन्यास या सिंटैक्स। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वाक्य विन्यास या सिंटैक्स क्या है। जब हम किसी भाषा के वाक्यों को एक नियम के अंतर्गत सिस्टेमेटिक तरीके से लिखते हैं तो उसे वाक्य विन्यास कहा जाता है। वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के लिए वाक्य विन्यास शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि एक वाक्य लिखा गया था दोस्तों, क्या लिखा गया था? राम चाय खाता है। क्या लिखा गया था दोस्तों? राम चाय खाता है। अब दोस्तों उसमें पूछा गया था कि यह जो वाक्य है वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है या अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो दोस्तों उसमें लिखा गया था कि यह सिंटैक्स की दृष्टि से गलत है या सेमेंटेक्स की दृष्टि से गलत है। तो दोस्तों जहाँ पर वाक्य, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, पूरा लिखा गया है, राम चाय खाता है। तो एक वाक्य तो दोस्तों यह क्या है, पूरा बन रहा है, तो यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पर जो सीमेंटेक्स आएगा दोस्तों, सीमेंटेक्स की दृष्टि से यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों सीधा सीधा ये है कि जहाँ पर एक वाक्य को सिस्टेमेटिक तरीके से लिखा जाता है, इसके लिखने के जो सम्मिलित नियम होते हैं दोस्तों, इन नियमों को क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास या सिंटैक्स कहा जाता है दोस्तों। जिस प्रकार से आप क्या है दोस्तों जब टेंस लिखते हैं तो उसमें पूरी जो फॉर्मूला दोस्तों लगाते हैं, तो उस फॉर्मूले को दोस्तों वर्ब जो वगैरह आप लगाते हैं, तो उस फॉर्मूले को जो एक निश्चित क्रम होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं वाक्य विन्यास या सिंटैक्स दोस्तों। अब है दोस्तों हमारा अर्थ विज्ञान। तो अर्थ विज्ञान में दोस्तों क्या होता है? जिन वाक्यों को अर्थ के आधार पर सही लिखा जाता है, जिनका एक सही अर्थ निकलता है, उसे हम अर्थ विन्यास कहते हैं। नियमों का वह सेट है जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है, उसे हम अर्थ विन्यास कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी लिखा था दोस्तों कि राम खाना, नहीं दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? राम चाय खाता है। अब दोस्तों ये क्या है? अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, क्योंकि राम क्या है, कभी चाय को क्या है, खाया नहीं जाता, चाय को किया जाता दोस्तों, चाय को पिया जाता है। अगर यही वाक्य होता कि राम चाय पीता है तो यह अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही हो जाता है। लेकिन इसमें लिखा है राम चाय खाता है, तो यह अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि जहाँ पर वाक्यों का एक सही अर्थ निकलता हो, जहाँ पर एक समुच्चय का सही अर्थ निकलता हो, शब्दों के समुच्चय का सही अर्थ निकलता हो, तो वहाँ क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर होता है अर्थ विन्यास या सेमेंटेक्स। अभी दोस्तों आप इनके क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपका पूरा है जो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब है दोस्तों इसके बाद उपयोगितावाद। किसी संदर्भ विशेष में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के नियमों को प्रैग्मेटिक्स या उपयोगितावाद कहा जाता है। यह भाषा के नियमों का वह समूह होता है जो संचार के लिए भाषा को क्या है, भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप टीचर बनने जा रहे हैं या कोई कवि है या कोई लेखक है, जब दोस्तों उसका क्या भाषा पर पूर्ण प्रभाव उसका हो जाता है, पूर्ण जो है उसकी क्या है पकड़ हो जाती है भाषा पर, तो उसको दोस्तों क्या किसके अंतर्गत रखा जाता है? उपयोगितावाद के अंतर्गत। जैसा कि हम और आप अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं दोस्तों, संचार हम कर रहे हैं, तो इस संचार को दोस्तों कहाँ पर रखा जाता है? इसको रखा जाता है उपयोगितावाद में। तो दोस्तों इसके सभी नाम आपको याद रखना है। उपयोगितावाद कम पूछा जाएगा, उसमें आपको प्रैग्मेटिक्स लिखा आएगा ऑप्शन में। और दोस्तों अर्थ विन्यास भी कम लिखा मिलेगा आपको, उसमें लिखा मिलेगा सीमेंटिक्स। तो आपको सभी इंग्लिश शब्द क्या है याद रखना है। ये दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी में भी आते हैं, हिंदी पेडागोजी में आते हैं और बाल विकास में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी को आपको बहुत ध्यान से दोस्तों और इनको कॉपी में नोट कर लेना है। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों उन क्वेश्चनों को भी आपको नोट कर लेना है। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चनों को।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा गया फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स में क्या आ जाएगा दोस्तों, स्पीच साउंड, मतलब ध्वनि यहाँ पर आ जाएंगी, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क ख ग घ इत्यादि ये आ जाएंगी दोस्तों फोनेटिक्स में। और दोस्तों जहाँ पर फोनोलॉजी यानी कि ध्वनि का विज्ञान, तो यहाँ पर फोनेम्स आ जाएंगे दोस्तों। मॉर्फोलॉजी यानी कि अर्थपूर्ण शब्द, दोस्तों जो दो स्वनेम को मिलाकर बनता है, एक वर्ड बनता है दोस्तों दो अक्षरों को मिलाकर, तो इसको रखा जाएगा दोस्तों मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। और दोस्तों जो सेंटेक्स है, सेंटेक्स में दोस्तों इसको रखा जाएगा फ्रेसेस एंड सेंटेंस, तो इसको दोस्तों जो वाक्य हैं आपके, वाक्य के अंतर्गत किसको रखा जाएगा, सेंटेक्स को। और सेमेंटेक्स को दोस्तों, सेमेंटेक्स को किस में रखा जाएगा दोस्तों, एक अर्थपूर्ण इकाई, एक अर्थपूर्ण इकाई को क्या है, सेमेंटेक्स में रखा जाएगा दोस्तों। और एक और सबसे लास्ट में कौन सा है, प्रैग्मेटिक्स, तो प्रैग्मेटिक्स को दोस्तों क्या है, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स, तो दोस्तों जहाँ पर हम क्या है कॉन्टेक्स्ट को क्या है डिस्कशन करते हैं दोस्तों, किसी भी संचार के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर क्या है प्रैग्मेटिक्स को रखा जाता है। तो सबसे पहले अब क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपसे यह क्वेश्चन दोस्तों अब बन जाएंगे, क्योंकि आपने भी डिटेल पढ़ा है तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सरल लगेंगे। पहला क्वेश्चन है, भाषण की सबसे छोटी इकाइयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों हम अभी क्या है, अभी देख कर आए हैं कि जो भाषण, जो स्पीच की सबसे छोटी इकाई है, इकाई को तो स्वयं बोलेंगे, लेकिन इनके अध्ययन को, यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है अध्ययन, अध्ययन को क्या कहा जाता है, आकृति विज्ञान, रूपम, स्वयं या ध्वनि विज्ञान। तो दोस्तों इंग्लिश में आपको मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ फोनोलॉजी, इसको आपको ध्यान रखना है, और हिंदी में ध्वनि विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, लेखन प्रणाली का यहाँ पर पूछा गया है, ना कि ध्वनि की। तो लेखन प्रणाली की दोस्तों सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप संज्ञा को तो अलग कर दोगे, वर्ब को दोस्तों यहाँ पर अलग कर दोगे, यहाँ पर बचता है स्वनेम और वर्णम। तो स्वनेम तो दोस्तों तुम्हारी क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर ग्राफेम्स आ गया दोस्तों, या फिर वर्णम, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रूपम भी बोलते हैं, रूपम, वर्णम, ग्राफेम्स, इनके सभी नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लेखन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्णम या ग्राफेम्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय है जो संचार के लिए भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मैं आपको अभी समझा कर आया हूँ कि जहाँ पर कम्युनिकेशन की बात आती है दोस्तों, जैसे लेखक, कवि, हम, आप, शिक्षक, दोस्तों सभी क्या है कम्युनिकेशन जहाँ पर करते हैं जिन नियमों के अंतर्गत, तो उस समुच्चय को दोस्तों कहा जाता है उपयोगितावाद या प्रैग्मेटिक्स। दोस्तों देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सरल आते हैं, लेकिन अगर हमने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो हमें लगते हैं अजीब प्रकार का ये कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि दोस्तों बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल भी कठिन कुछ भी नहीं है। उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेंटेक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अर्थपूर्ण एक वाक्य होता है दोस्तों। यहाँ पर क्रेइंग भी नहीं आएगा, टेलीग्राफिक भाषण भी नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा बेबलिंग, यहाँ पर बड़बड़ाहट आ जाएगा अर्थपूर्ण। उस अर्थहीन दोस्तों जिसका कोई अर्थ नहीं होता है और भाषण की क्या उसकी पहली ध्वनि होती है, उसको बोलते हैं बड़बड़ाहट या बेबलिंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के। अब दोस्तों यहाँ पर वाक्य की बात आ गई है, तो यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राफिक तो होगा नहीं, रूपम होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों रूपम क्या है, एक शब्द है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर शब्द है, लेकिन यहाँ पर वाक्य की बात की जा रही, तो नेस्टेड संरचना तो वैसे ही नहीं है, तो सीधा सीधा हो गया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेक्स। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है। अब यहाँ पर आप देखो दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया है, ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है। तो दोस्तों यहाँ पर विश्लेषणात्मक होगा नहीं, शब्दांश होगा नहीं, ग्लोबल होगा नहीं, सीधा सीधा है कि फोनिक, ध्वनियों के अध्ययन को दोस्तों फोनिक या फोनोलॉजी बोलते हैं, तो सीधा सीधा आंसर है कि यहाँ पर फोनिक होगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास में एक वाक्य के संरचनात्मक संगठन को
किसके रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है दोस्तों। भाषा के विकास में एक वाक्य के संरचनात्मक संगठन को, यहाँ पर दोस्तों बात की गई है वाक्य के संरचनात्मक संगठन को। तो यहाँ पर दोस्तों ध्वनि तो आएगा नहीं, यहाँ पे प्रैग्मेटिक्स भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर उपयोगिता बात है जो संचार के लिए होता है। और दोस्तों यहाँ पर रोपेम भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द होता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर सिंटैक्स आ जाएगा दोस्तों, वाक्य विन्यास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से वही पूछा गया है कि अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई। तो अर्थ को दर्शाने वाली दोस्तों सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, रोपेम। और ध्वनि को दर्शाने वाली दोस्तों सबसे छोटी इकाई हो जाएगी स्वेनेम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों भाषा में अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्स या सीमेंटिक्स। दोस्तों सिंटैक्स क्या है दोस्तों, ये है वाक्य विन्यास। लेकिन सीमेंटिक्स क्या है दोस्तों, सीमेंटिक्स में क्या है, अर्थपूर्ण वाक्य का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अगर इसकी जगह राम चाय पीता है या राम चाय खाता होता तो वहाँ पर हो जाता दोस्तों, क्या हो जाता, वहाँ पर हो जाता सिंटैक्स। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अर्थपूर्ण अध्ययन की बात की जा रही, तो अर्थपूर्ण अध्ययन में दोस्तों आ जाएगा सीमेंटिक्स, जहाँ पर अर्थ की बात की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ संरचना की बात की जाती है वाक्य के, तो इसमें सिंटैक्स और इसमें क्या है, सीमेंटिक्स। दोस्तों आपको इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से क्लियर रखना है कि जहाँ पर सिर्फ वाक्य की बात की जाए तो वहाँ पर सिंटैक्स आएगा, और जहाँ पर अर्थपूर्ण वाक्य की बात की जाए तो वहाँ पर आएगा सीमेंटिक्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है। दोस्तों वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है दोस्तों, लेकिन घुमा फिरा कर क्वेश्चन आया है कि नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है उसे निम्न रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सीधा सीधा है कि अर्थ निकालने में आएगा तो क्या हो जाएगा, सीमेंटिक। और अगर सिर्फ वाक्य विन्यास की दृष्टि से आएगा तो वहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सेंटेंस या सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार के टॉपिक पर आप और वीडियो चाहते हैं दोस्तों, और पुराने क्वेश्चन पेपर को हल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं दोस्तों कि जो पढ़ाई है दोस्तों वर्ग 2 की स्टार्ट हो चुकी है, वैकेंसी आने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों जोड़ें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।